प्रदेश में जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश दिए गए नेम प्लेट लगाने के, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की। ऐसा है कि कांवड़ यात्रियों का जहाँ तक सवाल है, हम लोग तो उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। कई बार तो हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लड़के, हम लोग जाकर के माला फूल उनको जगह जगह स्वागत किया, और यहाँ तक कि सड़कों पर झाड़ू लगवाया हमने खुद खड़े होकर के, मुस्लिम समुदाय के लड़के भी लगाए। तो ये जो कर रहे हैं, ये समाज को, देश को बांटने का एक कुचक्र है, बड़ी साजिश है, खतरनाक साजिश है। ये किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। संसद में भी क्या सर इसके खिलाफ गूंज सुनाई दी? मजबूती के साथ, संसद में बहुत मजबूती के साथ, और सरकार को बाध्य किया जाएगा, मोदी सरकार को बाध्य किया जाएगा कि योगी सरकार के दबाव करके 24 घंटे के अंदर इस काले कानून को, काली व्यवस्था को हटाएं। जो आदेश दिया गया कांवड़ यात्रा को लेकर, विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को क्या सदन में भी उठाने की तैयारी है, और इस आदेश पर क्या कहना है? देखिए, आदेश तुगलकी फरमान है इनका। अभी इन्होंने धर्म के नाम पर दिया है, कल ये जातियों के नाम पर देना शुरू कर देंगे। तो ये तो नफरत की बात है। नफरत की बात से देश नहीं चलता है, देश का मोहब्बत से ही चलेगा, और देश में मोहब्बत ही की बात होनी चाहिए। लेकिन लगातार जो इस तरह नेम प्लेट लगाने के जो आदेश दिए गए, सर इसका विरोध किया जा रहा है, और खुद जो साथी हैं एनडीए के, जयंत चौधरी ने भी इस पर विचार करने को कहा है। तो अलग अलग जो एनडीए के भी घटक दल हैं, उनसे भी विरोध के स्वर आ रहे हैं। देखिए, बात यह कि बात नफरत की है। अब ये अगर जातियों के नाम पर करना शुरू कर देंगे तब क्या स्थिति होगी? तो ये बड़ी खराब स्थिति है। ये तुगलकी फरमान है, और इससे फ़र्क भी कुछ नहीं पड़ रहा है। देखिए, इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है। कावड़ के लोग तो जवाब दे रहे हैं, कावड़ जो ले जा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं सब, हमें बहुत प्यार से बुला रहे हैं मुसलमान भाई। तो ये सब बेकार की बात है। इस पर चर्चा की मांग सर क्या की जाएगी विपक्ष की ओर से? नहीं, ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये चर्चा की, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर चर्चा इस तरह से हो सकती है। बहरहाल पार्टी इसका निर्णय करेगी, हो सकता है तो उसके अंदर बोलेंगे। के सांसद अरुण गोविल जी हमारे साथ। अरुण गोविल जी, जिस तरह से नेम प्लेट को मुद्दा बनाया जा रहा, विपक्ष कह रहा है कि इस पर सरकार को वापस लेना चाहिए इस फैसले को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। अगर कोई व्यक्ति ने कोई अपनी दुकान लगाई है और वो अपना नाम दे रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि नाम देना चाहिए कि किसकी दुकान है, हमें तो पता होना चाहिए। कुछ सहयोगी दल भी जो आपके एनडीए के, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ये फैसला सही नहीं है, इससे मतभेद बढ़ेगा। इसे आप मेरे पर्सनल राय मान लीजिए, फिर आप, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाति के आधार पर लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग वाल्मीकि लिखेंगे, तमाम लिखना पड़ेगा जाति के आधार पर। मैं वाल्मीकि के साथ भी बैठ कर खाना खाता हूँ, समझे, सब मेरे मित्र हैं, मेरे हर जाति के लोग जो है वो मेरे मित्र, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और फैसला आया सर, सरकार ने कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हो आरएसएस के कार्यक्रम में जा सकते हैं। पहले 40-50 साल के बाद ये आदेश आया, इसको किस तरह से देखते हैं आप? बहुत अच्छा है, आरएसएस हमारे देश का एक प्रतिष्ठित अंग है, क्यों नहीं जाना चाहिए। हम इस सत्र में उठाएंगे, पर सबसे बड़ा मुद्दा ये जो विभाजनकारी जाति प्रथा के आधार पे, धर्म के आधार पे करने का प्रयास हो रहा है कांवड़ यात्रा में, उसको आज हमने 267 में नोटिस दी। हाउस चले ये सबकी जिम्मेदारी है, और सत्ता पक्ष निश्चित रूप से चाहेगा कि हाउस चले। ये बजट सत्र है, तो अच्छी चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से जो हमने विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया है उसमें सभी मिलकर के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बात हुई थी। बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया, यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है। दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी दिन हो जा सकता है, जैसे कभी धूप आता है, बारिश होता है, उसका बाद ऐसे बहुत दिन हो गया। इनफ इज इनफ। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एक चीज साफ है कि कांवड़ रूट वाला जो मुद्दा है नेम प्लेट का, ये सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला है। विपक्ष के नेताओं के बयान से ये चीज तो समझ में आती है।
बिल्कुल बिल्कुल सबसे अहम मुद्दा रहने वाला, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में तमाम नोटिसेस दिए गए हैं। चाहे इधर देख लिए प्रमोद तिवारी हो, उधर गौरव गोगोई हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे लेफ्ट के नेता हो, तमाम लोगों ने नोटिस दिया है। और ये उनके लिए बड़ा मुद्दा है, चूंकि ये देखिए ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को सूट करता है। बीजेपी इससे बैकफुट पर नहीं जाती दिख रही है। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई बयान बैकफुट पर जाने वाला नहीं दिख रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई नेता हो, चाहे देश का कोई नेता हो। अरुण गोविल का भी आपने बयान सुना कि सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आया है, उल्टा सिर्फ मुजफ्फरनगर में ये मामला था, पहले प्रशासन का आदेश था, पूरे प्रदेश में इसको लागू किया गया। तो कहीं बैकफुट पर जाती बीजेपी नहीं देखी गई, क्योंकि उसका अपना वोट बैंक है और उसी तरह से जी न्यूज़।